प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपका चाल चलन बहुत ही अच्छा हो, आप धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, अपने आप को आपने बुरे कामों से बचा करके रखा हो, अपना चरित्र आपने अच्छा बना के रखा हो, परंतु आपके जीवन में आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, वैसा प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है। और आप सोच रहे हो मैं तो अच्छा जीवन जी रहा हूं, मैं तो धार्मिकता का जीवन जी रहा हूं, मैं तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, तो फिर मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा, तो फिर प्रभु मुझे प्रतिफल क्यों नहीं दे रहा। तो मैं आज आपसे कहूंगा हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होएं। प्रभु आपके कार्यों का प्रतिफल आपको देंगे, प्रभु आपकी धार्मिकता का प्रतिफल आपको देंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे जकरिया की किताब उसका 1 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैं अपने दास नबियों को दिया था, क्या वह तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जकरिया की किताब में इजराइलियों के लिए कुछ इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी नहीं हुई? यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपनी आज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है और उस आज्ञा के लिए जो परमेश्वर का वादा है, प्रभु उस वादे को निश्चय अपने लोगों के लिए पूरा करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने बाइबल में कोई वादा किया अपने लोगों से और उसे पूरा न किया हो। परमेश्वर अपने हर एक वादे को अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं के जीवन में मैंने अपने वादों को, अपनी आज्ञाओं को पूरा किया है, अपने वचनों को पूरा किया है। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एक भी ऐसा वचन नहीं है जो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए कहा हो और उसे पूरा न किया हो। परमेश्वर ने हर एक वचन को, हर एक प्रतिज्ञा को, हर एक आज्ञा को इजराइलियों के जीवन में पूरा किया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उन्होंने मन फिराया और कहा कि सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने किया है। यानी कि परमेश्वर ने जो वादा किया था कि यदि तुम अच्छी चाल चलोगे, यदि तुम सही चाल चलोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तो तुम आशीषित होगे, तो तुम आशीषित होगे। परंतु यदि तुम मेरी आज्ञाओं से भटक जाओगे तो तुम बंधुआई में चले जाओगे। और ऐसा ही उनके जीवन में हुआ। जब जब इजराइली परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चले, जब जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तब तब वे बंधुआई में चले गए। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जब वे परमेश्वर के पीछे चले, जब वे परमेश्वर की ढूंढ में लगे, जब उन्होंने अपना चाल चलन सही रखा, जब उन्होंने अपना जीवन सही तरीके से जिया, तब परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, तब परमेश्वर ने उन्हें लड़ाइयों से बचा के रखा, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, तब परमेश्वर ने उन्हें शांति दी और बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उनके जीवनों में किया। कब? जब उन्होंने अपना चाल चलन, जब उन्होंने अपना चरित्र अच्छा रखा, जब वो परमेश्वर के पीछे पवित्रताई से चलते रहे, तब तब प्रभु ने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, तब तक परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे चाल चलन के अनुसार व्यवहार करता है, हमारे चाल चलन के अनुसार हमारे जीवनों में कार्य करता है। और आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं और अच्छा चाल चलन रख रहे हैं, पवित्रताई से जीवन जी रहे हैं, धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि हर एक वादा जो परमेश्वर ने बाइबल में अपने लोगों के लिए किया है, वो हर एक वादा आपके जीवन में पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि आप पवित्रताई के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए हर एक वादा, हर एक वचन प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा और आपके जीवन को, आपको प्रभु आशीषित करेगा। कोई भी ऐसी बात न रहेगी जो
जो प्रभु आपके जीवन में न करेगा। हर एक कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा। तो इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तो अच्छा जीवन जी रहा हूँ, पवित्रता का जीवन जी रहा हूँ, धार्मिकता का जीवन जी रहा हूँ, परंतु प्रभु मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा। नहीं, वो सही समय पर आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे वो बुरे चाल चलन का प्रतिफल देता है, वैसे ही वो अच्छे चाल चलन का भी प्रतिफल देता है। आप जानते हैं दाऊद ने गुनाह किया, उसको उसका प्रतिफल मिला। और आप जानते हैं कि यूसुफ गुनाह से भागा, उसने गुनाह नहीं किया तो उसको भी परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया, उसे शिरोमणि ठहराया। उसी प्रकार से जब आप भी ऐसा अच्छा जीवन जी रहे हैं, धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, अपना चाल चलन आपने सही रखा हुआ है, तो प्रभु आपको भी शिरोमणि ठहराएगा। प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेगा, आपके चाल चलन के अनुसार प्रभु आपसे व्यवहार करेगा और आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, उसने भी गुनाह नहीं किया और परमेश्वर ने उसे भी 2 गुना आशीषित किया। और ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए आप निराश न होएं, दुखी न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु आपको फल देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम जगरानी खलखो है, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे सिर में हमेशा दर्द बना रहता था, तो फिर मैंने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज किया और अमृता जी से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरा सिर दर्द दूर हो गया। मैं उन्हें और उनकी पूरे टीम को और प्रभु यीशु मसीह को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिखाई है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य हम सब के राजा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु आपने ये सुंदर सा समय हमें दिया प्रभु कि हम आपके निकट आकर प्रभु आपकी महिमा करें, प्रभु आपकी तारीफ करें, प्रभु आपकी हमदो सना करें प्रभु। और आज दुनिया की छोर से तेरे बेटे बेटियां प्रभु देश विदेशों से प्रभु जी इस प्रार्थना में सहभागी हैं कि प्रभु वो अपने संबंध को आपके साथ मजबूत करें। प्रभु आपकी कही हुई बातों को अपने जीवन में रिसीव करें और अपनी बातों को प्रभु एक पिता की नाई, एक बच्चे की नाई पिता से कहने के लिए आपके बेटे बेटियों ने आज की शाम में तैयार किया है। और हर एक जन परमेश्वर अपनी समस्या, अपनी दुख, अपनी निराशा, अपनी खुशियों का पल, अपने दुख का पल लेकर आपके निकट वो आए हैं ताकि वो आपसे बातचीत करें, वो खुलकर आपसे बातचीत करें। आज आप हर एक को पिता ब्लेस कीजिए, अपनी रूह से भरे। और प्रभु धन्यवाद, तेरा वचन इस बात को प्रभु जी कहता है और इस बात का प्रभु प्रमाण है कि प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। तूने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित हूं। पिता धन्यवाद तेरी पवित्र उस होली प्रेजेंस के लिए प्रभु जो आज हमारे मध्य उपस्थित है। मैं धन्यवाद करती हूं तेरा पाक रूप प्रभु इस प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करने के लिए, हमारे मन को प्रभु तेरी ओर कनेक्ट करने के लिए और हम सब की बातों को प्रभु तुझ तक प्रभु क्लियर बातों में, क्लियर शब्दों में पहुंचाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा हम सब की सहायता और मदद कर रहा है पिता। प्रभु हर एक नेगेटिव और हर प्रकार की वो बातें जो तेरे लोगों को तुझसे दूर करती है प्रभु, उनके मन को डाइवर्ट करती है, उनके ध्यान को भटकाती है प्रभु, उन बातों को यीशु के पवित्र नाम से हम रिब्यूक करते हैं, डांट कर दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर आज की शाम में आपका वचन प्रभु एक एक से बातचीत किया है, प्रभु एक एक लोग से बातचीत किया है, आपके बेटियों से, आपके बेटों से प्रभु, बच्चों से, नौजवानों से प्रभु, जिन्होंने आप पर विश्वास कर अपना कदम प्रभु इस मसीह सफर में प्रभु आगे बढ़ाया है, उन सब से बातचीत आपने किया है प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु जी वो अपना जीवन प्रभु आप में व्यतीत कर रहे हैं प्रभु यीशु, आप में आपके वचनों के अनुसार, आपकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन को जी रहे हैं पिता। यदि प्रभु आज प्रभु उस सब कुछ करने के बावजूद भी प्रभु जी उनकी लाइफ में समस्या है, परेशानी है, दुख है, बीमारियां हैं और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा प्रभु उनके लाइफ में
डर है, घबराहट है, बेचैनी है, तो प्रभु आपका वचन, जिस प्रकार हमने वचन में देखा कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का चाल चलन परमेश्वर प्रभु आपके लोग जी रहे हैं, उसका प्रतिफल आप उन्हें देंगे, उन बातों को आप पूरा करेंगे, क्योंकि जो तेरी आज्ञाओं पर, तेरी विधियों पर और तेरे नियमों में चलता है परमेश्वर, उसका प्रतिफल आप उन्हें देते हैं। आपने यूसुफ को प्रभु उसका प्रतिफल दिया प्रभु जी, आपने दाऊद को प्रभु संभाला परमेश्वर, मेरे प्रभु आपने अय्यूब के जीवन में काम किया। आज की शाम में प्रभु अपने बेटे बेटियों के जीवन में, उनके चाल चलन में प्रभु आप एक बड़े परिवर्तन को लाए। यदि अभी तक परमेश्वर तुझे जानने के बावजूद भी उनके चाल चलन में, उनके व्यवहार में, उनके एटीट्यूड में प्रभु कोई भी चेंजेस नहीं है, तो प्रभु आज इस वचन को सुनकर वो अपने चाल चलन को, अपने व्यवहार को चेंज करके प्रभु तेरे वचन के अनुसार चल के उस प्रतिफल को पाए जो आपने उनके लिए रखा, वो रिवॉर्ड को पाए जो आपने उनके लिए रखा है। धन्यवाद पिता, ताकि परमेश्वर तेरे सदृश्य ये दिखे, तू प्रभु इनके अंदर नजर आए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु, इन्हें प्रभु एक प्योर हार्ट दे परमेश्वर, आप एक प्योर लाइफ इन्हें दे परमेश्वर पिता, एक शुद्ध जीवन, एक पवित्र जीवन, क्योंकि प्रभु ये उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपका आत्मा आपने इसलिए दिया कि वो सहायता करे, मदद करे कि हम पवित्र बने और पवित्रताई में चलते रहें। प्रभु होली स्पिरिट, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि इस समय आप उन भाई बहनों की सहायता करें जो अपने चाल चलन को बदलना तो चाहते परंतु बदल नहीं पा रहे हैं। आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हर प्रकार की बुराई उनके जीवन से दूर करें, हर प्रकार का लोभ लालच उनके जीवन से दूर करें, अभिमान उनके जीवन से दूर करें, झूठ फरेब उनके जीवन से दूर करें प्रभु जी। और प्रभु जिस प्रकार आप उनके लाइफ स्टाइल को चाहते हैं, जिस प्रकार आप उनके चाल चलन को चाहते हैं, अपने वचन के तहत जिस प्रकार आप उन बातों को चाहते हैं, वो उन बातों को कर सके और उस पर चल सके प्रभु, ताकि वो प्रतिफल जो तेरे वचन के द्वारा इनके लिए रखा गया है वो पा सके पिता। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट, जो भी विनतियां इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके लोग आपके आगे रख रहे हैं, मेरे प्रभु, मेरे अब्बा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज एक एक की सुनकर सुधी लीजिए प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु कि आज इन भाई इन बहनों के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, परंतु पिता आप सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और प्रभु आपके लोग इस बात को यहाँ पर बयां कर रहे हैं और आप उनकी सहायता करें प्रभु, आप उनकी मदद करें परमेश्वर। लॉर्ड, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है मेरे प्रभु। इनके फैमिली के सिचुएशंस, इनके प्रभु रिलेशनशिप के सिचुएशंस और प्रभु इनके प्रभु पर्सनल जो इश्यूज हैं, वो सब कुछ आप शॉर्ट आउट करने में, उसे क्लियर करने में, उससे निकलने में आप इनकी मदद करें। और प्रभु विशेषकर तेरे लोग तेरे वचन के अनुसार, उस प्रभु जी उस की पॉइंट के अनुसार अपने लाइफ में चल सके कि जैसा कि तेरा वचन उन्हें करने को कहता है वैसा वो कर सके प्रभु जी। प्रभु इन्हें अपने जीवन में एक उत्तम डिसीजन लेने में मदद करें। आज की रात में प्रभु यदि ये डर रहे हैं किसी भी बात को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम जो अचानक इनके परिवार में आ पड़ी है, मैं दुआ करती हूँ कि आज इनकी इस प्रॉब्लम को दूर करें, आज इस समस्या को दूर करें और इनकी सहायता करें। धन्यवाद पिता, इनके हर प्रकार के डर को दूर किया, क्योंकि तूने कहा है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद आप इन्हें दें। इनको प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की चिंता, बेचैनी, घबराहट से छुटकारा दे और चैन भरी नींद दे परमेश्वर, ताकि नया दिन आपके साथ में देखें और आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हम सब की विनतियों को सुना। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर पिता यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और फोन कॉल के माध्यम से प्रभु जी आपके लोगों ने दिए हैं, यीशु के नाम से एक एक विनती, एक एक प्रार्थना पिता आपके आगे रखते, क्योंकि प्रभु आप सबको जानते हैं पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु आप सबको जानते हैं, उनकी सिचुएशन को जानते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल प्यारे यीशु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।